आज मेरे मन में एक बेसिकली क्या है कि कई बार कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने जो है हमें बहुत जरूरी है। आप सब लोग इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, खास करके मोनालिसा हैं और भी कुछ लोग हैं जो इस फील्ड में हैं। वो आप उपाय भी कराते हो कुछ चीजों के, जैसे लाल किताब के हिसाब से उपाय करा दिए, या दिवाली आ गई, दिवाली पे ये काम कर लो जी, कोड़ियां रख लो जी, और क्या क्या बहुत सारी उपाय आजकल तो इंस्टाग्राम और फेसबुक भरी पड़ी है कि ये उपाय कर लो तो ऐसा हो जाएगा, लक्ष्मी की बारिश हो जाएगी। उससे ये पूछो कि तेरे घर में कितनी बारिश हुई, उसके अपने घर में साले के पास साइकिल भी नहीं हुई। मतलब ऐसे काम क्यों करने कभी भी। और कोई भी उपाय जब किया जाता है हमेशा उस उपाय को करने से पहले एक चीज को समझ लेना चाहिए कि हम कोई उपाय कर रहे हैं उसका कोई नुकसान तो नहीं है किसी को, या बाद में उसका कोई ड्रॉबैक तो नहीं है। हम लोग वो समझते नहीं है, बस उपाय कर देते, टोटके कर देते हैं। ईमानदारी से बताओ किस किस ने अब तक दिवाली पे या होली पे टोटके किए हैं? पूनम? बाबा जी आपसे आपसे मिलने के बाद में नहीं करे, उससे पहले करें। मोना जी, कैमरा नहीं चालू है, तड़का नहीं लगा अभी? बाबा जी के तो घर में रखी थी। नहीं बाबा जी, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं किया? मैं भी नहीं करती बाबा जी, कभी नहीं किया। अच्छा करते हो, नहीं किया इसीलिए तो। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती गुरु जी। बाबा जी नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लोग ये उपाय करवाते हैं, मेरे पास कल किसी का सवाल आया। उन्होंने एक सवाल पूछा कि जो हमने ये पिछले साल दिवाली पे या होली पे कुछ बना के रखा था उसका क्या करें? पोटली बनाई या कुछ रखा उसमें, तो मैं कहा जिसने बताई थी उससे पूछो। कह रहे वो तो फेसबुक पे बता गया था, तो ये कर लो। मैं कहा ये बहुत बढ़िया काम है, मतलब फेसबुक पे कोई आया बता के चला गया और आपने कर लिया, इंस्टाग्राम पे कोई आया उसने बताया आपने कर लिया। उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका प्लस माइनस क्या है, उसके साथ बेसिकली कोई भी उपाय करना जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको फायदा दे। हर किसी के लिए उड़द की दाल स्वाद ही देने वाली है, ये जरूरी नहीं है। पंजाबी में कहावत है, किसी नु मां स्वादी है किसी नु मां बादी। किसी को वाई बादी कर देती है उड़द की दाल, और किसी को बहुत स्वाद देती है, उसके लिए हेल्दी फूड का काम करती है। तो आप उसको डायग्नोज कैसे करेंगे? जैसे नीच ग्रह हैं, तो कुछ ग्रह जो हैं वो नीच के होते हुए भी नीचता नहीं करते हैं, किसी भाव के अंदर जाके नीच ग्रह नीच नहीं करेगा, उच्च ग्रह उच्च नहीं करेगा। जैसे 5वां चंद्रमा अगर बैठ गया तो 8वां और 10वां घर और दूसरा और 12वां घर, उस ग्रह के अंदर, जो उन 4 घरों के अंदर अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे, बुरे ग्रह होंगे तो बुरे फल नहीं देंगे। अब ये ढूंढते रहो कुंडली में आप कि मेरा राजयोग है, मेरा उच्च का ग्रह है, तो वो क्यों नहीं है, वो तो वो जाने। कुछ तो किसी ने कैलकुलेशन की होगी ना, कुछ तो पकड़ा होगा कभी तो। अभी लोग कहते हैं जी मेरा 5वें है, लेकिन मैं तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन वो भाव चलित में जाके देखते हो तो ऊपर नीचे हो चुके होते हैं ग्रह। तो कई बार हम लोगों को पता नहीं लगता है कि हमारी कुंडली मेन बोल रही है कि भाव चलित बोल रही है, तो हमें उन चीजों को भी समझना जरूरी है। और आज का जो ये वेबिनार करने का मकसद था कि जो भी, पहले तो हमें कोई भी उपाय करना ही नहीं चाहिए बिना किसी गुरु के। और गुरु कौन सा? जिसने उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ले रखा हो। आजकल क्या है कि मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में लोग जोड़ देते हैं, मेरे को पता लगता है जी कि हम ये साधना कराएंगे, हम माता की साधना करनी सिखाएंगे, नवरात्रों में नव दुर्गा की साधना कराएंगे, और नव दुर्गा के साथ साथ और कौन सी जो है 10 महाविद्याओं की साधना कराएंगे। उससे पूछो कि तूने कौन सी महाविद्या की साधना की, उसने एक ने भी नहीं कर रखी। तुम्हारे से कराएंगे। मेरा एक शिष्य बच्चा था सोनीपत का,
उसे किसी ने बोल दिया तुम्हारे को करण पिशाचिनी सिद्ध कराऊंगा, आ जाओ। मैं को उसे पूछना था कि गुरुजी आपने कर रखी है? वो प्रैक्टिस कराना ना उसने, तो प्रैक्टिकल तुम्हारे पे करवाएगा। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। जब मरोगे तो तुम मरोगे, भुगतोगे तुम भुगतोगे, वो थोड़ी भुगतेगा। उसने तो स्वाद तुम्हारे पे ले लिया एक्सपेरिमेंट। और मैंने ऐसे पहले बताया भी था, हमारे एक कजन लगती है, उसको मॉडलिंग एक्टिंग का शौक था। तो मंडिया उसके अंदर कोई मिला बच्चा, उसने उसको कुछ सिद्धि के पाठ दे दिए, उसे कर ले तेरा नेम फेम हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसने सिद्ध करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद उसकी मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया। वो पागलों की तरह भटकती रही। और इतनी खूबसूरत बच्ची थी, और कहाँ गायब होगी पता ही नहीं। वो मरी है, नहीं मरी है, जिंदा है, नहीं जिंदा है, लेकिन घर से निकल गई। तो अब उसका इलाज कौन करेगा? कहाँ से? वो उसका दोषी कौन हो गया? तो ये जो चीजें हैं ये समझनी बहुत जरूरी है कि हमें क्यों करना है। और मैं तो मानना ये है कि करना ही क्यों है, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में अगर ऐसे उपाय करने से पैसा आता, तो जितने तांत्रिक हैं, जितने अघोरी हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने ज्योतिष करते हैं, चाहे किसी भी पंथ से, वो सारे करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने तो विधा सीख रखी है, उन्होंने तो विधान को बांध रखा है। तो वो लक्ष्मी प्राप्ति का तो बहुत बढ़िया अच्छे से कर सकते हैं। तो कितने प्रतिशत लोगों को आपने देखा, मेरे से आज भी किसी बच्ची की बात हो रही थी, उस बिटिया ने मेरे से कुछ पूछा, तो मैंने बोला है बेटा, अगर ज्योतिष विद्या से अगर जान के सारे करोड़पति हो जाते तो हर ज्योतिष अरब खरबपति होता, हर ज्योतिष। और 99.9% ज्योतिषों को मैंने देखा है कि सिचुएशन कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिष और पंडित लोगों को हमारे देश के अंदर पैसा जल्दी क्यों देना नहीं चाहता। इसलिए फिर हमारे को वो बात याद आती है कि 85 साल के बुजुर्ग थे, गाजियाबाद सम्मेलन में आए थे, उन्होंने बोले हम हैं ब्राह्मण और हमें अधिकार है झूठ बोल के लूट के खा, झूठ बोल के लूट के खा। क्यों क्यों बोली ये बात उन्होंने? क्योंकि वैसे किसी ने पैसा देना ही नहीं है। शादी पे फूल वाला बोलेगा जी 50,000, 5 लाख, 50 लाख, डन, जैसा जिसका लेवल होता है। कैटरिंग वाला बोलेगा इतने, डन। टेंट वाला बोलेगा डन। घोड़े टांगे वाला बोलेगा डन। ढोल ताशे पटाखे वाला बोलेगा डन। उनसे बार्गेनिंग नहीं होगी। बार्गेनिंग कहाँ होगी? सिर्फ पंडित पे। शादी है तो इसको पैसे नहीं दे, इसके पैसे खर्चने में कष्ट है। क्यों भाई? शादी पे पंडित को पैसे देने में क्यों तकलीफ है? एक ब्राह्मण जिसके एक गलत फेरे से आपका सारा जीवन खराब हो सकता है, तो उसको पैसे क्यों नहीं दें? जैसे मैंने उपवास की बात, हर चीज के पीछे साइंस जुड़ा हुआ, बातों में से बात निकलती है। तो भी कई बार मैं खुद देखता हूँ कि मैं बात कौन सी शुरू की थी, कहाँ पे पहुंच गया। जैसे उस दिन मैंने बताया कि व्रत क्यों ना रखें और क्यों रखें। करवा चौथ का व्रत अगर आदमी की आयु के लिए होता, तो जिन्होंने करवा चौथ के व्रत रखने छोड़ दिए वो सारी विधवा हो जानी चाहिए, वो आदमी मर जाने चाहिए। वो नहीं मरे। सिर्फ औरत का सेहत अच्छी हो, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। कुछ उस दिन में ऐसे नक्षत्र होंगे कि औरत अगर उपवास रखेगी तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन औरत को यदि बोलोगे, बहन बेटी को या पत्नी को या माँ को, कि अपने लिए रख, वो अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उसको बोल दो बेटे के लिए कर ले, वो तैयार हो जाएगी। पति के लिए कर ले, तैयार हो जाएगी। तो पति की आयु बढ़ाने के लिए तेरे को व्रत रख, और इतना डरा दिया कि इस दिन उपवास नहीं रखेगी तो तेरा घर वाला निकल लेगा। और घर वाले के लिए तो फिर चाहे कितने लड़े, लेकिन वो उसके लिए कि आयु उसकी अच्छी रहे। वो पंजाबी में कहावत है, कहते लड़न रात आवे बिछड़न रात ना। लड़ने का रात तो आ जाए, लेकिन बिछड़ने की रात। तो ये जो चीजें हैं इनको समझना भी पड़ेगा कि साइंस जुड़ी हुई है। जैसे अब साइंस ने ढूंढ लिया कि जिसने जीवन में 20 एकादशी कर ली हो निर्जला, उसको कैंसर भी नहीं होगा। दूसरी छोटी बीमारी तो बहुत दूर की बात। निर्जला एकादशी से मतलब कैंसर का रोग का निवारण भी है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र से रोग का निवारण होता है। कुछ लोगों ने कह दिया कि जी रिजल्ट नहीं आते हैं, या कैसे इसको संपुट लगा के करना चाहिए, या वैसे नहीं करना चाहिए, कच्चा नहीं करना चाहिए, ओम हुम झूम सा वाला करो तो बैठ के करो। मैं कहता हूँ कैसे भी करो। महामृत्युंजय मंत्र का काम है मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति। महामृत्युंजय मंत्र का काम है
आपको कष्ट से मुक्ति। अब कष्ट से मुक्ति के लिए जीवन अगर बढ़ा हुआ है तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। और यदि आपकी आयु बढ़ी नहीं है या कष्ट घट नहीं सकता है, कष्ट बढ़ा ही बढ़ा है, तो फिर वो कष्ट के साथ आपका जीवन नहीं चलेगा, जीवन से मुक्ति हो जाएगी। ये करता है महामृत्युंजय। अब लोगों को करता है कि जी हमारे को तो ठीक कर दो, मरने की बात मत करो, जबकि मरना तो पैदा होने के साथ ही खड़ा हो सकता है, जाना है सब। तो अनुष्ठान क्यों ना करें, जिसके लिए मैंने आज का ये वेबिनार रखा, क्योंकि उसका ड्रॉबैक भी है। हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, तो साइड इफेक्ट आपको ना मिले उसका किसी प्रकार का। और सबसे बढ़िया बात है कि कोड़ियां, रतियां, ये शंख सिपियां, ये चीजें घर में रखनी 2, 5, 8, 9, 12 के अंदर बुध हो तो घर में ये चीजें रखनी वर्जित है लाल किताब के हिसाब से। तो आपको घर में कोड़ियां रखवा रहे हैं, सिपियां रखवा रहे हैं, रतियां रखवा रहे हैं, तो वो आपका कोई ग्रह अगर उनमें आ गया और फैमिली में कहीं ना कहीं इन 5 घरों के अंदर बुध आने की संभावना ज्यादा है। तो अगर 5 घरों में बुध आ गया तो आपने क्या किया, बुध खराब कर लिया अपने घर का। उस जातक का तो बुध का हो गया काम। तो क्यों ऐसे काम करने हैं कि आपको जब पूरा पता ही नहीं है। नीम हकीम खतरा जान नहीं करें, लोगों की सुन के ऐसे उपाय ना करें। उपाय करें तो कम से कम अच्छे गुरु के सानिध्य में करें। और कुछ लोग जो अभी क्या के, जैसे मेरे को किसी ने उपाय बताया, मैंने टीवी पे बता दिया, मेरे को किसी रेडियो में सुना, फेसबुक में सुना, कहीं से सुना, वो कहता ना कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो ऐसे करके कुछ बनाया और उपाय दे दिया। तो वो उपाय भी काम नहीं करते हैं, वो दूसरों के साथ साथ जो बता रहा है उसको या उसके परिवार को नुकसान। जैसे मैं लाल किताब के उपाय बोलता हूँ कि नहीं करने चाहिए। लाल किताब के उपाय यदि आपको सूट कर गया तो वो तो ऐसे चुटकी में उठा देगा आपको, और यदि वो नुकसान कर गया तो चुटकी बजने से पहले नुकसान कर देगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों है जिसमें रिस्क फैक्टर हो। जुआ खेलना ही क्यों है कि जब आपको पता है कि जुआ किसी का ना हुआ। 1% का चांस क्यों लेना है। अपने कर्मों को अच्छा करें। और अगर बहुत ज्यादा आपको पैसे की भूख है तो आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना शुरू करें, बाकी सारे अपने आप जागृत होने लग जाएंगे। फोकस करें सिर्फ स्वाधिष्ठान चक्र को, वो करना शुरू कर दें, अपने आप पैसा आना शुरू हो। लेकिन अफर्मेशन आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए कि पैसा मेरे पास सदुपयोग करने के लिए, उस पैसे का मैं सदुपयोग कर रहा हूं या कर रही। अब लोग पैसा तो मांगते हैं लेकिन सदुपयोग नहीं करना चाहते, तो उसका नुकसान कौन झेलेगा। वो काम ना करें जिससे किसी भी प्रकार से आपको या आपके परिवार को नुकसान। और अब जो रही बात के, जैसे सवाल डाला था किसी ने कि जी जो मेरे पास पुराना सामान पड़ा है उसका क्या करूं। उसको निकालें, उसको खोलें और जल प्रवाह करें। सबसे बेहतर तरीका तो यही है। जैसे बाबा जी जैसे जयपुर में नदी नहीं है, मतलब नदी पानी का नहीं है, बहता पीपल के स्रोत पेड़ के नीचे रखा है मंदिर में। लेकिन अभी आपने थोड़े दिन पहले बोला था ना, पीपल के पेड़ पे लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी है मैं कि अभी, आप समझो नरक में भी बात, मैं स्थान नहीं उसी मिलेगा। बात पे आ रहा था कि जो ये आपको जो नवरात्रे हैं, नवरात्रों में खेतरी बीजते हैं। खेतरी में अलग अलग नाम हैं आपके। जयपुर में भी खेतरी बोलते हैं उसको, ज्वारे। ज्वारे। मुंबई में क्या बोलते हैं कविता, मोना? सेम सर गुरुजी, बाबा जी क्या? सेम बोलते हैं, जवारे, जवारे ही बोलते हैं। जवारे ही बोलते हैं। जवारे बोलते हैं। अब जवारे बोलते हैं या खेतरी बोलते हैं? अच्छा पूनम, आपके उसमें क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं बाबा जी। जो बीजते जो ही है सारे, ठीक है बस ना। हमारे बोलते नाम अलग अलग है, बीजते हम जो हैं। लेकिन उसको उगाने के 9 दिन तपस्या करने के बाद आपको पता है वो क्यों उगाई जाती है। वो जो उगाई जाती है वो 9 दिन का साइंटिफिक जो उसका रीजन है कि उन 9 दिनों में इतनी बढ़िया रेजेस होती हैं हमारी बॉडी के। जैसे शिवरात्रि की रात को जाग के आप बैठ के, कमर सीधी बैठ के, यदि आप उसको उस ऊर्जा को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हो
तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है और बहुत कुछ पा सकते हो। मेडिटेशन करने वाले तो बहुत कुछ पा सकते हो। तो वैसे ही नवरात्रों के 9 दिन में जो खेती बीजी है आपने, जौ बीजे, जवारे बीजे, वो 9 दिन में जो उगी है वो आपकी बॉडी के अंदर एक जाली का काम करती है, फिल्टर। जैसे नेचुरोपैथी वाले ग्रास कराते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी ग्रास बोलते हैं वो, मतलब उसका, हाँ जी, वीट ग्रास, वीट ग्रास, वीट ग्रास। हाँ वीट ग्रास। तो इसको सुखा लें, इसका पाउडर बना लें, या इसको छोटा छोटा करके सब्जी में डाल के खाएं। वो खाने के लिए बनाया जाता है। मिट्टी को झाड़ें, जो रेत और मिट्टी में आप उगाते हैं उसको डाल दें गमलों में, और उसको सुखा के अपने खाने में डालें, उसको खाएं, ताकि वो पूरे परिवार के अंदर उसकी ऊर्जा रहे। अब हमारे में तो नारियल को तोड़ के उसका प्रसाद बना के खा लेते हैं। अभी किसी ने मेरे को बोला जी हमारे को तो कहते हैं जी इसको बांध दो, इसको रुमाल में बांध के और पोटली को टांग दो दहलीज पे। तो मुझे वो लॉजिक नहीं समझ में आता है, क्यों बांधना है उसके अंदर। तो अलग अलग पंथ या अलग अलग रीजन के अंदर वो जिसको जैसे समझ में आई, या किसी को नहीं समझ में आई। जैसे नारियल, लोग आज भी बहुत सारे लोग नारियल खड़ा लगा देते हैं बीच में। जब तक नहीं मालूम है तो खड़ा लगा दो, नहीं तो लिटा के लगाना चाहिए, और उसमें भी दिशा आप चूज कर सकते हो। खड़ा नारियल का भी प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव है तांत्रिक क्रियाओं में, या किसी के ऊपर कुछ और, उसके लिए अलग अलग विधान है। तो उन पे जाना ही नहीं है, डीप क्यों करना है, सीधा सीधा काम करो। और मेरा मानना ये है कि जितनी भी माताएं, बहनें, बेटियां जो मेरी हैं, वो कम से कम अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में है तो सिर्फ टीचिंग करें, ज्ञान बांटे, लेकिन उपाय ना करें, ना करवाएं। मेरा तो निवेदन ये है, हाथ जोड़ के मैं उन बेटियों से बोलूंगा कि वो ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा और बहुत जबरदस्त इसका नेगेटिव आपको बाद में रिफ्लेक्ट होने वाला है, जो आज आपको नहीं पता लगेगा। मेरे 30-40 साल के कैरियर में मैंने कुछ चीजें देखी हैं प्रैक्टिकल। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे घर का कोई बच्चा तकलीफ में आए, क्योंकि वो नहीं आएगा उसका परिवार भी आएगा। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर के परिवार का कोई बच्चा तकलीफ में आए। तो मैं इसलिए मना करता हूं कि मेरी वीडियो देख के शायद किसी को समझ में आ जाए कि यह संदेश किसके लिए है। किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है। मेरा मकसद है कि आप समझें और इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि तंत्र मंत्र या ये अनुष्ठान या 10 महाविद्या की साधनाएं या नवरात्रों में कोई अनुष्ठान कराना है, आप अपने लिए कर सकते हैं तो करें, दूसरे को मार्गदर्शन तब तक ना दें जब तक एग्जैक्टली आपके पीछे गुरु का हाथ नहीं हो जो उस चीज में माहिर हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे 10-12 गुरु हैं, अलग अलग मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया, मैं तो ठीक है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से करवा रहे हैं, आप तक उतना ही संदेशा देता हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि ये सिद्ध कर लो, मैंने कभी ये नहीं बोला ये अनुष्ठान कर लो, मैंने कभी ये नहीं बोला कि इसे करने से ऐसा हो जाएगा। मैंने हमेशा सात्विक रूप से तुम्हें मंत्र दिए कि ये मंत्र करो, तुम्हारा कवच का काम करे। मंत्र शक्ति अपने आप में सक्षम है हर काम करने, और एक एक मंत्र के अंदर अपने आप में वो पावर है जो आप कर सकते हो, उस पावर को पा सकते हो, उस पावर से लड़ भिड़ सकते हो, मतलब उस पावर के माध्यम से जो मर्जी करना चाहिए। एक बोफोर्स तोप और एक AK-47, AK-56 या जैसा भी आपको हथियार चाहिए, वो अलग अलग मंत्र शक्ति में वो काम करने की शक्तियां हैं। लेकिन एक ही मंत्र को पकड़ लो, एक ही शक्ति को अपना इष्ट मान लो, एक ही शक्ति को सदुपयोग कर लो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं है कि सोमवार को शिव जी को मनाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी को मनाएंगे, बुधवार को दुर्गा मैया को मनाएंगे, वीरवार को संतोषी माता को, साईं बाबा को मनाएंगे, शुक्रवार को फिर संतोषी माता को और लक्ष्मी माता को मनाएंगे, फिर शनिवार को शनिदेव को, भैरव बाबा को, काली माता को, और संडे को सूर्य देव को और भैरव बाबा को। तो ये ऐसे दिन बांध के और रोज रोज नए नए जगह पे, तो फिर वो जगह जगह का रोड़ा जो होता है ना, वो पाँव में ठोकरें खाता मिलता है उसको। एक जगह पर तो कहते हैं एक जगह का पत्थर भी भारी होता है। तो आपको अपने आप को एक पुत्र जो होता है ना, एक पिता की संतान मान के चलोगे तो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करोगे। होता है थोड़ा बहुत तो झूले आते हैं, कभी कभी होता है, लेकिन कोशिश ये करो कि आपकी निष्ठा नहीं डोले। ये परीक्षाएं हैं, यदि आपके साथ कुछ हो रहा है तो मतलब आप समझो कि जब आपके ऊपर कष्ट आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा ग्रह क्लेश आपके ऊपर से हट रहा है, कोई बहुत बड़ी जो संकट था वो छट रहा है। लेकिन वो समझना आप, तो एक तो वो आगे से ना करें,
क्योंकि बाद में जाके जल प्रवाह करना, मूर्तियों को जल प्रवाह करना। अच्छा, एक चीज और मेरे को नहीं समझ में आती कि हर साल हम लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं, ठीक है, वो पुराने छोड़ आते हैं मंदिर में। अब जिनके घर में सोने के चांदी के हैं वो क्यों नहीं छोड़ के आते? पूछो उनसे कि भाई तुम्हें भी छोड़ के आना है। वो नहीं छोड़ेंगे, क्यों? पैसा लगता है। ऐसे ही है ना, वो मोटे पैसे लगा रखे हैं। गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति है, चांदी की, सोने की, लक्ष्मी जी की, तो भाई उसको भी हर साल छोड़ दो। पुराने समय में लोगों की सामर्थ्य कम हुआ करती थी और तिजोरियां होती थी बड़ी, तो सुपारी के गणेश जी बना के अलमारी में रखे जाते थे, लॉकर थे। और जो मंदिर के अंदर मूर्ति तो पहले कभी मूर्ति पूजा घरों में होती ही नहीं थी, चित्रपट की पूजा होती थी। और चित्रपट जो है लक्ष्मी गणेश के कैलेंडर के रूप में आते थे। तो एक साल में कैलेंडर इतना गल जाता है या कागज जो इतना हो जाता है, इसलिए बोलते थे कि नया ले आओ और पुराना जल प्रवाह कर दो। और जल प्रवाह कर दो, पेड़ के नीचे रख दो, कागज क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन मूर्ति को कहीं पे भी किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि मूर्ति ले आओ और अगले साल नहीं लाके फिर पुरानी छोड़ा। अगर ऐसे लिखा है तो फिर सोने की और चांदी की, हीरे मोती की जिनकी बनी है वो भी छुड़वाओ, वो नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी कृपा करके ऐसा काम ना करें, उसी मूर्ति की पूजा करें। दूसरा, अलमारी के अंदर जो लॉकर है, लॉकर में अगर सुपारी वाले गणेश जी रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन सिक्कों पे, जिन मूर्तियों को आप जागृत करके पूजा करके, जिन पे मूर्ति, जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी स्टैचू है, उनको आप लॉकर में ना रखें। वो बहुत बड़ा अपराध है, दोष है। वो उससे लक्ष्मी आएगी नहीं, वो अपराध गोद में आ जाओगे आप, अपराध आ जाएगा आपके खाते में। तो वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो। तो मूर्ति पूजा करनी है तो यदि मूर्ति खंडित हो गई है तो जल प्रवाह करें। मिट्टी की ऐसी मूर्ति लाएं ताकि उसको जैसे डिस्ट्रॉय हो तो नेचुरल। जैसे अभी क्या है कि पहले महाराष्ट्र में सिर्फ गणेश जी जल प्रवाह किए जाते थे, अभी पूरे हिंदुस्तान में गणपति उत्सव मनाने का उत्सव चल गया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमारे धर्म को तोड़ तोड़ के ना बस गेम बना दिए, खिलौना बना दिया। हमारे ठाकुर जी का जो है ना खिलौना बना दिया सब। तो वो काम नहीं करें, उसको बंद कर दें। कोशिश करें कि कोई अगर आपका कहीं और पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है तो उसको मना करें। तो महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ अधिकार है गणपति उत्सव मनाने का, क्योंकि गणपति को रोज मनाते हो आप, फिर उनको जल विसर्जन कैसे कर सकते हो कि अगले साल आना, मतलब आप जाओ, जबकि गणपति जी की आवश्यकता तो हमें रोज है। और वैसे तो अंदर ही है सारे, भगवान तो अंदर ही है, मन के अंदर है, तो अंदर जागो। मतलब हमें गुरु भी बहुत सारे बनाने हैं, हमें देवता भी सारे बनाने हैं, विश्वास किसी पे करना नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस। तो ये काम नहीं करें, कोई अनुष्ठान ऐसा ना करें। लक्ष्मी माता का मंत्र करना है, मंत्र शक्ति में, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। तो मंत्र जाप करें, खुले करें, बीज मंत्रों के साथ करें, उसके साथ चक्रास को जोड़ के करें तो आपको और ज्यादा प्रभाव मिले। मैंने कुछ मुद्राएं भी आपको पीछे शेयर की थी, तो मुद्राओं के साथ आप करें, मुद्राओं के साथ उस बीज मंत्र का जाप करें, तो उसके चक्रा के साथ कनेक्ट करके आपको जल्दी इफेक्टिवली वो पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो वो आप काम करें ताकि आपके घर में और आपके परिवार में खुशियां आए, आपका शरीर तंदुरुस्त हो और आपके चक्रास की पावर बढ़े। बस यही एक मेरा आज का जो वेबिनार करने का मकसद था, वो यही एक मकसद था। तो अभी किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका शुभा हो तो कर सकता है। बाबा जी आपने, हाँ पूनम जी आप पूछो। बोलो बोलो, आप बोलो फिर मैं पूछ लूंगी। बाबा जी